प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1984 की ये बात है और एक स्त्री का मकान था और ठीक ठाक सा सादा मकान था, लेकिन उस मकान में 2 मंजिलें थी। और ये जो स्त्री थी ये सफाई करने का काम करती थी, यानी जैसे हॉस्पिटल्स में या कुछ किसी के मकान में हफ्ते में 2 बार जाना, सफाई करके अपना काम चलाना और कई सारे ऐसे सफाई के काम वो करती थी। लेकिन इन दिनों उसके पास कोई काम नहीं था। तो जो बहुत कई बार मेहनत करते हैं, काम बहुत उनका परिश्रमी होता है, सोचते चलो कुछ आराम का टाइम ही मिल गया, काम नहीं है तो कोई बात नहीं, चला लेंगे खर्चा, लेकिन कुछ आराम कर लेंगे। तो इस स्त्री के जो दूसरी मंजिल थी उसके बाद छत थी, और छत हमारे जैसे इंडिया में होती वैसे नहीं थी, जहाँ पे लोग जाके चलते हैं शाम को या रात को घूमने के जाते हैं। वो जैसे ढलान वाली छत होती है वैसी छत थी। तो छत की चोटी और दूसरी मंजिल की जो छत थी, सीलिंग थी, उसके बीच में एक जगह होती है। कई बार लोग वहाँ पर सामान भी रख देते हैं। उसको इंग्लिश में एटिक कहते हैं, हिंदी में शायद अटारी कहते हैं। कुछ लोग उसको वैसे ही कुछ रखते नहीं है वहाँ पे, और उस अटारी में हवा की जगह होती है ताकि बाहर से हवा आए जाए और गर्मी के दिनों में थोड़ा सा ऊपर की मंजिल ठंडी रहे। तो इस स्त्री ने देखा कि कुछ मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ घूं घूं करके इस अटारी में जा रही है। उसने देखा कि थोड़ी सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चली जाएगी। ये उसने घर के बाहर से देखा, क्योंकि अंदर होके तो वो देख नहीं पाएगी, और ना उसने ऐसी हिम्मत की कि मैं जाकर देखूं अटारी पर, क्योंकि सीढ़ी वीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता है। तो उसने सोचा थोड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मक्खियां तो आती ही है, मधुमक्खियां। और अब जब गर्मियां आई तो थोड़ी मक्खियां बढ़ी और वो आती जाती रहती थी। उस हवा के लिए जो छेद रखे थे उसमें से आती जाती रहती थी। और ऐसा नहीं था कि स्त्री को दिखता नहीं था कि थोड़ी सी इनकी ट्रैफिक बढ़ गई है, लेकिन उसने सोचा कुछ नहीं होता, मधुमक्खियां ही तो है। और धीरे धीरे वो पूरी जो अटारी थी उसमें बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता बन गया, और इतना बड़ा बन गया कि वो कुछ सैकड़ों किलो का हो गया। और एक दिन वो छत्ता टूटा, और जब टूटा तो इतना भारी था, क्योंकि उनकी लकड़ी के मकान होते हैं ज़्यादातर। तो उसने उस छत्ता जो गिरा, उसने उसके दूसरी मंजिल की सीलिंग को, छत को तोड़ दिया, और वो छत्ता नीचे गिरा और हजारों, पता नहीं लाखों मधुमक्खियां चारों ओर फैल गई उस घर में। खैर स्त्री को बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई, कुछ ज़्यादा काटी नहीं, लेकिन और जो नुकसान हुआ वो काफ़ी भारी हुआ उसके घर का, है ना। कौन सोच सकता है कि एक मधुमक्खी का छत्ता एक घर की छत को तोड़ दे, लेकिन ऐसा ही हुआ। पाप की समस्या ऐसी ही है। मनुष्य को जब वो बच्चा होता है कोई पाप नहीं सिखाता। वो पाप का स्वभाव बचपन से, जन्म से हमारे अंदर होता है। पूर्वजों से जैसे हम उनके दिखने का स्वभाव मिरास में लेते हैं, नाक दादा जैसा है, आंखें माँ जैसी है, वैसे ही हम उनके पाप का स्वभाव भी मिरास में पाते हैं, जन्म से पाते हैं। परमेश्वर का दास भजन 51:5 में कहता है,
देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मैं जन्म से ही मेरे अंदर अधर्म है, मेरे स्वभाव में ही है। और अधर्म जो शब्द है ये कोई 1 2 3 ऐसे गिनती से नहीं समझाया जा सकता कि इस व्यक्ति ने 40 रुपए की चोरी की या इस व्यक्ति ने ये नियम को तोड़ा है, फलाना फलाना नियम उसने तोड़ा है। ये अधर्म इन वाक्यों से या शब्दों से परिभाषित नहीं किया जाता। अधर्म का अर्थ है कि जो हमारा टेढ़ा स्वभाव है, जो पाप के प्रति हमारे अंदर से एक झुकाव होता है, एक परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाने का स्वभाव होता है, उसकी पवित्रता के विरुद्ध जाने का जो स्वभाव होता है वो अधर्म होता है। और भजन लिखने वाला कहता है मैं अधर्म के साथ ही उत्पन्न हुआ, वो मेरे डीएनए में था। और जैसे फिर एक व्यक्ति बड़ा होता है इस पृथ्वी पर, वो पाप करना शुरू कर देता है। जोब की पुस्तक में लिखा है, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। मनुष्य घिनौना हो जाता है, वो मलिन हो जाता है, वो कुटिलता को, अधर्म को पानी की तरह पीने लगता है। हम भूल जाते हैं कि पाप जब बढ़ जाता है तो उसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो जाता है, जो बोझ बढ़ जाता है कि आदमी सह नहीं पाता। और जब ऐसा व्यक्ति मर जाता है, जो और लोगों को नहीं दिखता, वो तो कहते रहते हैं स्वर्गवासी है स्वर्गवासी है, लेकिन वो पाप का बोझ उस व्यक्ति को नरक में ले जाता है, अनंत काल के विनाश में, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। वो आग की झील है जहां से कोई छुटकारा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु कहता है, तुम जो बोझ से दबे हुए हो, भारी हो गया है तुम्हारे पाप का बोझ, अब तुम मेरे पास आओ। उस बोझ को मैं हटाता हूं और अपना जुआ तुम पर रखता हूं, ताकि तुम मेरे मार्ग में, पवित्र मार्ग में चल सको। और जो तुम पाप का बोझ उठा रहे हो वो बहुत भारी है, तुमसे उठाया नहीं जाएगा, तुम्हें नरक ले जाएगा। मेरा जुआ हल्का है, सहज है ना, आशीष से भरा हुआ है। और प्रभु यीशु खुद क्रूस पर हमारे उस पाप के बोझ को उठाने के लिए इस धरती पर आया। जब क्रूस पर उसको देखते हैं विश्वास से, तो उस 3 किलो के जरिए वो उस क्रूस पर लटकाया गया और वहीं पर उसने जगत के पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया, मेरे और आपके पाप के बोझ को अपने ऊपर उठाया। और उस पाप और पापों की सजा को प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तो परमेश्वर का मेमना बन गया, बलि हो गया, बलिदान हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित का प्रयोजन हो। हमारे प्राण के लिए उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित हुआ, प्रायश्चित का प्रयोजन किया गया। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। प्रभु यीशु पर विश्वास करो। वचन कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, दंड से बच जाएगा।
इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों को मानकर, उनको छोड़कर परमेश्वर की दया के पात्र बन जाओ, है ना। ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए। उस शायद छत्ता जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया था तो उसमें शहद, लेकिन कैसे वो उस स्त्री के घर और जीवन के लिए कितनी बड़ी दिक्कत बन गई। वो तो सॉल्व हो गई होगी, उसका हल तो मिल गया होगा बाद में, लेकिन पाप का बोझ जब एक व्यक्ति को खींच के ले जाता है तो उसके बाद कोई हल नहीं है। हल है तो इसी जीवन में है, अभी है, आज है। परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करे। खुद अपना हृदय खोलिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आप मुझ पापी पर दया कीजिए और मेरे हृदय में आइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।